आपके चैनल से ये बताना चाहूंगा कि जो मेरे को कमेंट कर रहे हैं, किसी की माँ ने दूध पिलाया है तो मेरे सामने फेस टू फेस मुकाबला करें। अगर कोई भी आदमी ये कहते कि वकील कुरैशी ने बीजेपी के नाम पे मुझे डराया हो, धमकाया हो, तो शिबली भाई जो कहोगे वो हारूंगा। जब हम किसी का हराम का माल खाते हैं, किसी की जमीन पे कब्जा करते हैं, जब हम किसी के घरों को तोड़वाते हैं, तब हमारा ईमान नहीं जाता। जब हम किसी से नाजायज पैसा वसूलते हैं, तब हमारा ईमान नहीं जाता। अगर भाजपा के अंदर चले जाओगे तो आपका ईमान चला जाएगा। किसी को विचारधारा कांग्रेस की पसंद है, किसी को आम पार्टी की पसंद है और मुझे भाजपा की पसंद है। ये नहीं है मैं कि खाली जामिया में कंप्लेंट दर्ज कराइए, अगर मुझे जानकारी मिलेगी उनके ऊपर एफआईआर भी कराऊंगा, कानूनी कार्रवाई भी कराऊंगा। Hi everyone, this is Arabic, a unique restaurant blending the rich flavors of Arabic, Turkish and Mughlai cuisines. And yes, we are going viral for our kunafas. Soft, creamy, crispy and the best you'll find in Delhi. But that's not all. We also offer premium wedding catering, bringing royal Middle Eastern hospitality to your big day. From grand buffets to live kunafa stations, we create luxurious, unforgettable experiences that your guests will rave about. दोस्तों, सोशल मीडिया की कई अच्छी बातें हैं तो कई खराब बात भी है। सोशल मीडिया की जो सबसे खराब बात यह है वो ये है कि अगर आपने किसी को फ्रेंड बना लिया या फिर किसी के साथ आपने थोड़ी नरमी कर दी, एक दो कमेंट उस पर कर दिया या उसका कोई कमेंट आ गया, उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि लोग बदतमीजी से कुछ भी लिख देते हैं। उनको लगता है कि अगर ये साहब मेरे फेसबुक फ्रेंड हो गए हैं तो अब मुझे ये अधिकार मिल गया है कि मैं जो चाहूं लिख दूं। ऐसा कई बार हुआ है, कई बार देखा गया है। आप में से भी जो लोग जरा नरमी बरतेंगे तो कोई ना कोई उससे बदतमीजी कर देगा। सोशल मीडिया जो बनी है बहुत ही बेहतरीन चीज है। इसके जरिए बहुत अच्छी अच्छी बातें आप लिख सकते हैं, अच्छी बातें उठा सकते हैं, इसका बहुत फायदा होता है। लेकिन बहुत सारे लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। हम लोग भी देखते हैं, जिस आदमी की औकात नहीं है हमारा नाम भी सही से वो लिख सके, वो भी हमें कभी कभी सोशल मीडिया पे नसीहत देने लगता है। तो सोशल मीडिया की एक निगेटिव बात भी है। हमारे साथ वकील कुरैशी है। ओखला में जो गिने चुने लोग भाजपा के बहुत मशहूर है, उनमें अगर मैं ये कहूँ कि ये नंबर 1 है तो इसमें कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि आए दिन ये अपने आप को बीजेपी का बताते हुए यहाँ की आवाजें उठाते रहते हैं। आपको भला इनका बीजेपी में रहना पसंद हो नहीं हो, ये अपनी आवाज बुलंद करते रहते हैं। इनकी शिकायत ये है कि बहुत सारे लोगों ने मुझे फेसबुक पे गलत गलत बातें कही, उल्टी सीधी बातें कही, गाली दी, धमकी दी, इसलिए इन्होंने जामिया नगर थाने में इसकी शिकायत दर्ज करा दी है। वकील भाई, क्या आपको अंदाजा हुआ कि ये कौन लोग हैं आपके खिलाफ लिखने वाले हैं, या आपको लगता है फर्जी है, मुझे अंदाजा नहीं हो रहा ये कौन लोग हैं? शिबली भाई, मेरे को राजनीति करते में ओखला विधानसभा में 10 साल होने को जा रहे हैं और मैं राजनीति वो करता हूँ जो अपनी आवाम की खिदमत का काम हो। उसकी आवाज को कोई अगर दबाता है उसको उठाने का काम करता हूँ। अभी पिछले हफ्ते एक मुद्दा उठा था गोश्त के नाम पर, जो जाकिर नगर वार्ड की पार्षद साहिब आए हैं 189 की, उन्होंने एक कसाई की दुकान पर जाके एक बच्चे पे जो इल्जाम लगाया कि ये मुर्दा गोश्त है। जब हमने उनकी रील को देखा, देखने के बाद हम भी पहुंचे, हमने जानकारी ली, मगर उस बच्चे को जो बदनाम किया गया, ओखला की पूरी आवाम को गुस्सा भी आया। किसी ने सोशल मीडिया के माध्यम से, किसी ने मिलने के माध्यम से तो अपना दुख जताया, और दुख जताने के बाद अरशद से भी मीडिया ने सवाल जवाब करे। सवाल जवाब करने के बाद उसके साथ हम भी खड़े हुए, तो हमारा हक बनता, अगर हम समाज में एक सामाजिक आदमी है, अगर हम नहीं खड़े होंगे तो कौन खड़ा होगा। एक गरीब बच्चा अपनी आवाज को उघाड़ लगा रहा है और उसने अपनी सफाई देने का काम किया, और सफाई क्या दिया उसने ऑन रिकॉर्ड। नहीं, आप ये बात बताइए, मैं आपको कौन लोग हैं जो धमकी दे रहे हैं? उस पर आ जाऊंगा। ये मुद्दा जब चलने के बाद, जब इलाके के अंदर पूरे हिंदुस्तान में सनसनी मचने के बाद कुछ फर्जी आइडिया चालू होती है, और जब फर्जी आइडिया चालू होती है होने के बाद
मेरी फेसबुक पर वो कमेंट गंदे गंदे डालते हैं और मैंने उनके स्क्रीनशॉट लिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं जामिया नगर थाने गया, अपने लेटर पे अपना ये लिखित रूप में मैंने शिकायत दर्ज कराई। और अभी ये नहीं है मैं कि खाली जामिया में कंप्लेंट दर्ज कराई है, अगर मुझे जानकारी मिलेगी उनके ऊपर एफआईआर भी कराऊंगा, कानूनी कार्रवाई भी कराऊंगा। अब साहिब किराए में वहां भी एक कंप्लेंट दूंगा, मैं डीसीपी ऑफिस में भी दूंगा। तो यहाँ पर बीजेपी का एक जो डर है, खौफ दिखाया जाता है, वो यहाँ के नेता, यहाँ के प्रतिनिधि सिर्फ एक माहौल ऐसा बना दिया जाता है जो कौम को एक दहशत का माहौल बन जाता है। अब जो ये कमेंटबाजी जो करी गई है, वो कमेंटबाजी इसलिए करी गई है, एक मेरी छवि को गंदा करने के लिए, वो इसलिए मैंने शिकायत दर्ज कराई। असल में सोशल मीडिया में दुनिया देखती है, जमाना देखता है। वो सोशल मीडिया इसलिए है कि दूर दूर तक एक सच्चाई पहुंच सके, और उस सोशल मीडिया के माध्यम से कोई बिना फोटो के लगाए हुए फर्जी आईडी से कमेंट लिखता है। पिछले महीने भी मेरा एक झगड़ा हुआ था नाजिया दानिश से कूड़ा घर के चक्कर में, तो वहां भी अवाम ने देखा और अवाम ने भी उसको बताया कि पार्षद साहिबा ने गलत करा। 18 साल से उनसे काम नहीं हुआ, अगर हमने एक महीने में वहां काम शुरू करा दिया, उसको क्रेडिट लूटने के चक्कर में उन्होंने हम पे इल्जाम लगाया कि मेरा सीने पे हाथ रखा। और मैंने ऑन रिकॉर्ड फिर भी कहा कि अगर मैंने आपके सीने को पकड़ा है तो आप वीडियो को जारी करो, मगर पार्षद साहिबा आज तक जारी नहीं कर पाई। ऐसे ही जो अरशद कुरैशी है, उसके गोश्त को मुर्दा गोश्त कहने के लिए तो वकील भाई एक चीज बताइए, क्या आपको अंदाजा हो रहा है ये किनके लोग हैं, कौन लोग कर रहा है, या अभी आप समझ नहीं पा रहे हैं कौन लोग हैं? एग्जैक्ट कौन लोग हैं ये समझ नहीं पा रहे आप, किनके लिए लोग काम कर रहे हैं जो फर्जी आईडी वाले सब हैं? अंदाजा हो रहा है? ये बताइए, मुद्दा पार्षद ने उठाया, आपको शक है उनके लोग हो सकते हैं? उनके लोग हो, शक नहीं है, यकीन है। मैं उनकी कार्रवाई करा रहा हूँ, एक एक जांच करा रहा हूँ। जिस दिन भी जांच पूरी हो गई, पुख्ता सबूत में पाया गया, उसको जेल भिजवाने का काम तो मैं करूंगा। देखिए दोस्तों, एक चीज मैं बता दूं, हर आदमी की अपनी मर्जी है, वो जो पार्टी जिसको पसंद है वो उसमें रहेगा। कोई पार्टी भी दूध की धुली हुई नहीं है। अगर ये बीजेपी में है तो इनकी अपनी मर्जी है, इनका अपना ईमान है, इनको लगता है कि बीजेपी सही है तो इनकी मर्जी, ये बीजेपी में रहे। इसमें अगर आप इनको गाली देते हैं, इनको बुरा भला कहते हैं, ये सही नहीं है। आप मुद्दों की राजनीति कीजिए, गाली डायरेक्ट देना ये किसी भी हिसाब से मुनासिब नहीं है। हो सकता है बीजेपी वाले कहते हो जो कांग्रेस में जो लोग हैं वो बुरे हैं, कांग्रेस वाले कहते हैं जो बीजेपी मुसलमान है वो बुरे। सबकी अपनी अपनी मर्जी है, इनकी मर्जी। इनको लगता है कि नहीं बीजेपी गलती नहीं करती है, इनको लगता है बीजेपी कुछ गलती है लेकिन फिर भी मुझे बीजेपी पसंद है, तो इनकी मर्जी है, ये बीजेपी में रहेंगे। मुझे एक चीज बताइए थोड़ा सा, क्या कभी इस इलाके में मुसलमान होने के नाते, देखिए बीजेपी को बहुत सारा मुसलमान भी पसंद करता है, बीजेपी में बहुत सारा मुसलमान है भी, मुसलमान बहुत सारे बीजेपी को वोट करते भी हैं, फिर भी अगर कोई मुसलमान डंके की चोट पे बीजेपी के साथ है तो उसको थोड़ा थोड़ा कभी कभी ये लगता है क्या इलाके में किस मुंह से रहूंगा, क्या मुंह दिखाऊंगा। कभी कभी आपको लगता है कि लोग बीजेपी में होने की वजह से आपको परेशान करते हैं? मैं आपको बताऊं, मेरा नाम वकील कुरैशी है और मैं एक ईमान वाला इन शख्स हूँ, और जब मैं मरूंगा ना तो मेरे कौम के लोग लेकर ले जाएंगे मुझे, ना तो मुझे प्रधानमंत्री मोदी जी लेके जाएंगे, ना दिल्ली के मुख्यमंत्री लेकर जाएंगी। अगर लेके जाएंगे तो मेरे ईमान वाले भाई लेके जाएंगे। तो मैं जो राजनीति करता हूँ अपने कौम के भले के लिए करता हूँ, कौम के इलाके के लिए मुद्दों पे आवाज उठाने का काम करता हूँ। जब से मैं राजनीति में आया हूँ, मैंने कोई एक मेरी ऐसी वीडियो बना दो जो मैं अपनी कौम के लिए खिलाफ खड़ा हुआ हूँ। और अगर मैं कभी भी मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर संगठन में भी जाता हूँ तो अपना नाम नहीं छुपा के जाता, खुलेआम टोपी लगाकर नाम से, वकील कुरैशी के नाम से पूरे संगठन में अपना दायित्व बताता हूं मैं। ये सिर्फ एजेंडा क्या है, एजेंडा ये है कि यह बीजेपी अगर यहाँ मजबूत हो जाती है
तो जो इन्होंने 20 साल और 25 साल से जो भ्रष्टाचार कर रखा हो, चाहे पार्षद हो, चाहे विधायक हो, चाहे कोई भी हो, यहाँ पर ओखला विधानसभा में कभी भी बीजेपी का शाहीन बाग और जाकिर नगर में कोई प्रतिनिधि नहीं बना। और जिस दिन बन गया वो काम करेगा, वो काम दिखाएगा, जनता को भी पता लगेगी और प्रशासन को भी पता लगेगा। वकील मुझे ये बताइए, हाँ। जो मुसलमान बीजेपी में होते हैं उसको एक अजब से इम्तिहान से गुजरना होता है। अपने इलाके में मुसलमान कहते हैं अरे यार कैसा आदमी है, मुसलमान होकर बीजेपी में है, और उसको बीजेपी में भी एक साबित करना पड़ता है कि मैं हूँ मुसलमान लेकिन आपके साथ हूँ। तो क्या आपको कभी ऐसा कंफ्यूजन होता है कि आपको वहां भी अपने आप को साबित करना है और यहाँ भी डंके की चोट पे काम करना है? असल में ऐसा है शिवली भाई, ओखला के अंदर यहाँ आरएसएस के लोग भी मुस्लिम हैं। ओखला के अंदर यह राष्ट्रीय मुस्लिम संगठन के भी लोग हैं। यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भी लोग हैं, अमित शाह जी के भी लोग हैं। यहाँ हर आदमी पूरे हिंदुस्तान में जो भी सरकार से जुड़ा हुआ है यहाँ लोग रहते हैं। और ये शाहीन बाग और जाकिर नगर 99% मुस्लिम है। और जब मैं संगठन में जाकर यहाँ के ओखला वासियों को देखता हूँ तो मुझे एक अच्छा लगता है कि हमारे भाई यहाँ विचार देखो, हर आदमी की इच्छा होती है, किसी को विचारधारा कांग्रेस की पसंद है, किसी को आम पार्टी की पसंद है और मुझे भाजपा की पसंद है। और भाजपा में किसी के बहुत से ऐसे भी कमेंट आते हैं कि ईमान से खारिज हो गया। अरे भाई, ईमान हमारे दिल में है। और जब हम किसी का हराम का माल खाते हैं, किसी की जमीन पे कब्जा करते हैं, जब हम किसी के घरों को तोड़वाते हैं, तब हमारा ईमान नहीं जाता। जब हम किसी से नाजायज पैसा वसूलते हैं तब हमारा ईमान नहीं जाता। अगर भाजपा के अंदर चले जाओगे तो आपका ईमान चले जाएगा। ये लोगों की सोच है। और मैं आपके चैनल से ये बताना चाहूंगा कि जो मेरे को कमेंट कर रहे हैं, किसी की माँ ने दूध पिलाया है तो मेरे सामने फेस टू फेस मुकाबला करें। वकील मुझे एक चीज बताइए, बहुत से लोगों को मैंने देखा है, बहुत से लोग मुझसे भी कहते हैं कि वकील कुरैशी का बहुत ही गलत गलत धंधा है, वो गलत गलत काम करते हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जुए के अड्डे चलाते हैं। मैं उनकी बातों को नहीं मानता, उसके पास कोई प्रूफ नहीं है, बस वो मुझे कहता है। कुछ लोग फेसबुक पे आपको बुरा बुरा लिख ही रहे हैं, लेकिन अब चूंकि आप नेता हैं, आपके बारे में लोगों को जानने का हक है। चूंकि आप पॉलिटिक्स करते हैं, आप हर मुद्दे को उठाते हैं, तो ओखला वालों को ये जानने का हक है कि वकील कुरैशी आखिर करते क्या है। मैं कभी नहीं कहता कि आपका जुए का अड्डा है, आपका कमाई का जरिया क्या है, आपके काम क्या है। मैं आपको बता दूं, जो मेरा खानदानी काम है वो मेरा मंडी आड़त का काम है, जिसमें मेरा पूरा परिवार, मेरा खानदान सब मंडी का काम करते हैं। ठीक है। और जो ये पानी की बोतल होती है और ये गत्ता होता है, ये दुकानदारों से मैं खरीदता हूँ, माल खरीदता हूँ और पैसे देता हूँ। ये मेरा कारोबार है। और रही दूसरी बात, जैसे पूर्व विधायक जी ने आसिफ मोहम्मद खान ने ये कहा था कि जमुना के किनारे पे डीडीए की जमीन घेरी जा रही है, मच्छरस गांजा बिक रहा है। क्या प्रशासन सोया हुआ है? प्रशासन, ये भाजपा की सरकार है, ये भाजपा की सरकार है दिल्ली में। यहाँ पर गलत काम नहीं होगा, चाहे 70 की 70 विधानसभा हो। यहाँ जो गुंडा राज कांग्रेस के टाइम में चलता था, अब वो गुंडा राज नहीं चलेगा। वकील आप चूंकि बीजेपी में है तो आपका बच गया होगा। और लोग, आप सुनो मेरी बात, जो मेरा ऑफिस है वो भी कांग्रेस के लोगों ने मुझे दिया था, मैंने खरीदा था। ये नहीं है। वकील कुरैशी का सिर्फ एक वही ऑफिस है जो खरीद के वकील कुरैशी ने बनाया। और नहीं, जमुना पे वकील कुरैशी की एक जगह नहीं है। और सब जो कांग्रेस के लोग हैं, चाहे पार्षद हो चाहे पूर्व विधायक हो, इनके यहाँ पे जो चौपाले बैठती हैं, उन्हीं लोगों ने पूरी जमुना को काटा, उन्हीं लोगों ने जमुना को बेचा। और जब उनके पेपर अगर खंगाले जाएंगे तो आपको पेपर में फोटो भी दिखाई देंगे, आपको नाम भी दिखाई देंगे। और जो आसिफ मोहम्मद खान के यहाँ पर जो भाप है ना, जमुना में कम से कम पीसीओ प्लॉट के पेपर मैं आपको ऑन रिकॉर्ड दिखा दूंगा। जो जमीनें बेची गई है,
वो कहाँ से आई? ये तो वहाब ने बेची, उसमें आसिफ मोहम्मद खान क्यों बदनाम हो? अरे आसिफ मोहम्मद खान के पास ही तो बैठते हैं। अब तो वो अलग हो गए, वो लोग चले गए। अब अलग हो गए ना, अब इससे पत्ती जाना बंद हो गया, अलग हो गए। 20 साल से तो साथ में ही है, ये पूरा ओखला नहीं जानता है। आज एक बात बता दो, 25 साल से शोएब दानिश के साथ अमजद गुड्डू साथ रहते थे, कांग्रेस के साथ राजनीति साथ करी, आज वो अलग क्यों हुए हैं? तो इख्तलाफ होगा किसी वजह से? इख्तलाफ तो होगा, वो इसलिए होगा, उनको भी कमेंट लिख के गए। जब उन्होंने अपनी फेसबुक पर जब कमेंट लिखा कि अभी तो अगर जब पर्दे पे खोलने आऊंगा तो भागते नजर आओगे। एक बात बता दो, जो 25 साल का दोस्त साथ रहता है उससे ज्यादा तो नहीं मालूम होगी किसी को। जहाँ अभी वो कहते हैं ना, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो क्या। वकील कुरैशी ना प्रॉपर्टी का काम करता, वकील कुरैशी ना कभी जमीन का काम, वो स्टे का काम करता, ना वकील कुरैशी कभी किसी की मुखबरी करता, ना वकील कुरैशी कभी स्टे लाने का काम करता। वकील कुरैशी अगर अब भारतीय जनता पार्टी का लेटर भी लगाएगा तो समाज के लिए लगाएगा, अवाम के लिए लगाएगा। जैसे मैंने जाकिर नगर के अजीम डेयरी कूड़ा घर पे जो मैंने सोशल मीडिया पे मैंने एक एक प्रूफ दिखाया, सबूत के साथ दिखाया। मैं जो भी काम करता हूँ सबूत के साथ करता हूँ। मैं ये नहीं है हवाई हवा में बोल दिया, कुछ नहीं करना। वकील भाई, आमतौर पे बीजेपी के बारे में आम लोग ये सोचते हैं, जो खासकर मुस्लिम मोहल्ले में जो बीजेपी के लोग होते हैं, कि ये बीजेपी में है, ये थोड़ा अपने आप को ओवर स्मार्ट समझता है। चूंकि बीजेपी हुकूमत है, पूरे देश में हुकूमत है, अब तो दिल्ली में भी बीजेपी की हुकूमत है, तो जो लोग बीजेपी में होते हैं वो लोगों को धमकाने का काम, लोगों को डराने का काम, आम लोगों का इल्जाम रहता है कि अरे बीजेपी में हुकूमत ही नहीं की है, उनसे इसलिए करीब है कि उसके नाम पे ये लोग धमकाएंगे। क्या इस तरह के इल्जाम में किसी ना कोई सच्चाई नजर आती है आपको? मैं तो सिर्फ यही कहूंगा आपके चैनल से, अगर कोई भी आदमी ये कहते कि वकील कुरैशी ने बीजेपी के नाम पे मुझे डराया हो, धमकाया हो, तो शिबली भाई जो कहोगे वो हारूंगा। देखिए दोस्तों, ये थे वकील कुरैशी। इनमें एक खास बात जो मैं ये देखता हूँ, भले ही आपको बुरा लगता हो कि ये बीजेपी में है या किस पार्टी में है, लेकिन आए दिन कोई ना कोई मुद्दा उठाते रहते हैं। कभी कभी आपको बुरा लगता होगा, यार ये जरूरी मुद्दा नहीं है, फिर भी इसके पीछे लगे हुए, हो सकता है आपको लगता होगा, लेकिन ये आए दिन बैठते रहे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ये दिखाते रहते हैं। ये काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ, ये पूरे प्रूफ है, इन्होंने प्रूफ भी रखा हुआ है। एक एक आईडी की जिन जिन लोगों ने इनको देखिए, जिन जिन लोगों ने इनको धमकाया है, ये कह रहे हैं कि सबकी जांच कराएंगे और जब मालूम हो जाए तो बजाता एफआईआर भी करवाएंगे इन सबके खिलाफ, जेल भिजवाऊंगा मैं। उनका किसने अधिकार दिया? मुंह छुपाने के बाद किसी को सोशल मीडिया पे गलत कमेंट करने का अधिकार किसने दिया? दोस्तों, हर आदमी की अपनी मर्जी है, जिसको जो पार्टी अच्छी लगती है वो वहां रह के काम कर सकता है। आपको उनके विचारों पे आपत्ति हो सकती है, उनके काम करने के तरीकों पे आपत्ति हो सकती है, लेकिन अगर उसको आप सिर्फ इसलिए गाली दे रहे हैं कि वो बीजेपी में है, तो ये किसी भी तरह से जायज नहीं है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो बीजेपी वालों को गाली तो देते हैं, लेकिन जब जरूरत होती है तो बीजेपी वालों से ही काम करवाते हैं। तो ये मुनासिब किसी तरह से नहीं है। भाई मैं आपको बता दूं, अभी एक मैं भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, ना तो मैं काउंसलर ना मैं विधायक, किसी होते पे तो नहीं हूं ना मैं, मगर अल्लाह का शुक्र है जो पार्षद 20 साल से जिस सीट पे बैठे इतना काम पार्षद ने नहीं कराया जितना काम वकील कुरैशी ने बिना प्रतिनिधि बने हुए अवाम का कराया। हॉस्पिटल का काम ले लो, किसी की शादी ब्याह का काम ले लो, शादी हमने कराई, लोगों को हॉस्पिटल में इलाज हमने कराया, लोगों के दुख तकलीफ में सहयोग हमने दिया। और कोरोना के अंदर वकील कुरैशी एक सिर्फ ऐसा था बीजेपी का, यहाँ पर जाकिर नगर वार्ड में रातों को अपने साथियों को ले जाकर एक एक सिलेंडर पूरी पूरी रात भरकर और 5-5 मिनट में ओखला की आवाम को दे रहा था।